मैं शमसुल साहब आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, आपको ये बेसिर पैर की बात नहीं लग रही? मतलब एक तो मुझे ये लगता है कि वन हैज टू बी स्लाइटली मोर, आप कुछ वो पगड़ी अगड़ी लगा के अपनी फैंसी ड्रेस में ये क्या बातें कर रहे हैं? देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश में एक समस्या आई हुई है, उस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है और आप अपने फैंसी ड्रेस से ही नहीं बाज आ रहे हैं। आप चुनावी भाषण, मैं इसलिए कह रहा हूं शमसुल साहब, आज दुख भी है और क्रोध भी है। ये मोदी जी को कौन अकल देगा? इनके पार्टी में क्या कोई इनसे नहीं कह रहा है कि भाई आप भारत में अपनी हंसी उड़वा लीजिए, ठीक है, लेकिन आज विदेश में आपके लोग गए हुए हैं, आप ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसमें विदेश में आपकी बातों का आपके लोगों को जवाब देते देते मुश्किल हो जाएगा। आपका ओवरऑल, क्योंकि मैंने वो छोटा लगवाया, वो जो टोक्यो में जब इन्होंने सितंबर 2014 में मेरे मेरे खून में पैसा बहता है और क्या क्या बातें कही थी, ये ओवरऑल जो हो रहा है उसका रास्ता क्या है शमसुल साहब? मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है शमसुल साहब। अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब, अनम्यूट अनम्यूट। कहूंगा मतलब ये सब सुनकर रात की नींद उड़ जाती है। यानी ये दिन भी इस देश ने देखने थे और सबने ये देखना और सुनना था। ये 1 सितंबर 2014 को ये जापान में थे, शिंजो आबे साहब को गले लगाते हुए इन्होंने कहा मैं गुजराती हूं और मेरे खून में मनी है। ये उनका बोला हुआ डायलॉग है और अभी उनके खून के अंदर उबलता हुआ सिंदूर दौड़ रहा है और ये उबलता हुआ सिंदूर ये अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। सिंदूर तो पूरा जो शादीशुदा औरत होती है उनको बहुत ठंडक और प्यार देने के लिए होता है, तो ये गर्म सिंदूर तो ये इतिहास में यानी जो हिंदू इतिहास है, जो हिंदू नैरेटिव है उसमें भी शायद ये गर्म सिंदूर का तो कभी जिक्र हुआ नहीं। मुझे अचानक कल गालिब साहब के 2 लाइनें याद आ गई और ऐसा लगा कि गालिब साहब को पता था कि एक मोदी होंगे और वो क्या कर रहे होंगे। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। यानी 26 लोग शहीद हुए पहलगाम में, फिर उसके बाद 20 लोग शहीद हुए गोलाबारी के अंदर। पूरा कश्मीर और जम्मू के लोगों ने जिस तरह से किया, उनसे कभी मिलने की बात नहीं, उनको कभी हिम्मत बंधाने की बात नहीं, उनके नाम लेने की बात नहीं। आप जो है मैं वैसे शांति ठंडे दिमाग का आदमी हूं, लेकिन आज मेरे दिमाग के अंदर, आज मेरे लहू के अंदर, मेरे खून के अंदर ये दौड़ रहा है। ये मुझे लगता है कि, और मैं गंभीरता से एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे कह रहा हूं कि आरएसएस ने हमारे प्रधानमंत्री को थोड़ा आराम देके इनका साइकेट्रिक काउंसलिंग करानी चाहिए। ये साइकेट्रिक काउंसलिंग, और हम ये जानते हैं कि सारी दुनिया इस वक्त भयानक साइकेट्री की प्रॉब्लम्स को जूझ रही है, लेकिन अगर हमारा विश्व गुरु का हमारा प्रधानमंत्री हो रहा है तो ये बहुत नुकसान कर सकता है। तो आप जो है क्या कर रहे हैं, और उसमें डॉग विस्लिंग कर रहे हैं आप। जो सुप्रीम कोर्ट जिस प्रोफेसर के बारे में जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं, असल में बात यह है हमारे प्रधानमंत्री डॉग विस्लिंग कर रहे हैं। यानी जब आप सिंदूर की बात कर रहे हैं तो ये सब, उसमें हिंदू मुसलमान और ये सब सवाल भी आ रहा है, क्योंकि उसमें जो लोग मारे गए शहीद हुए उसमें बिना सिंदूर वाले परिवारों के लोग भी थे। क्रिश्चियन परिवार था, एक मुसलमान थे, और वो ये माना जाता है कि वे सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो आप ये सब कहकर क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब सवाल यह है कि आपका सिंदूर को लेकर आपका उबल रहा है, आपका खून की जगह सिंदूर हो गया है, लेकिन आपके जो लोग हैं वो जिनसे लड़ना है, जिनका मुकाबला करना है, यानी वाकई में मैं कहता हूं कि आपने जो ये जो टर्म यूज किया वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप बदला लेंगे जिन्होंने वो कराया आक्रमण। तो बदला
बदला किन से लेना है? हमने नंबर 1 लेना है टर्की से, नंबर 2 लेना है हमने अजरबैजान से। हालांकि सबसे पहले बदला लेना है हमने चीन से। चीन से बदला लेना है, और चीन से बदला लेकर हमने, क्योंकि सारे जहाज जो दागी गई जो मिसाइलें वो चीन की हैं, लेकिन चीन से हम किस तरह से बदला ले रहे हैं और मोदी जी का इसको कैसे लागू करेंगे, उसका मैं सिर्फ आपको ये बता दे रहा हूं कि अभी तक मार्च 2025 तक चाइना से हमने 10.8 खरब का माल अपनी यहां मंगाया है, और सिर्फ हमारी यहां से 1.92 यानी 2 खरब डॉलर का माल गया है। हम चीन से कैसे बदला लेंगे उसको आप समझ लीजिए। और उसके बाद टर्की और अजरबैजान को हमारी ट्रैवल एजेंसीज एक्सीगो, इज माई ट्रिप, पिक योर ट्रेल, कॉक्स एंड किंग, उन्होंने दोनों पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आज का चाइनीज एम्बेसी का जो आंकड़ा है कि पिछले 4 महीने के अंदर 85,000 लोग वीजा लेकर चाइना गए हैं इंडिया से। 85,000 लोगों को उन्होंने वीजा दिया है। तो ये जो कंपनियां हैं, राष्ट्रवादी कंपनियां हैं ना, ये कोई स्टैंड ले रही हैं कि हम चीन की सारी जो पैकेजेस हैं, जो टूर्स हैं, उनको हम खत्म कर देंगे ना। मोदी साहब की सरकार की तरफ से कुछ इस तरह का आ रहा है। और उसके बाद अगली बात कि चाइना की जो भारत के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भाई साहब, मैं असल में कई बातें अभी रख दे रहा हूं क्योंकि मैं 5:30 बजे चला जाऊंगा भाई साहब, मुझे दूसरा काम है। जो जरा सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो 100% फल फूल रही है चाइनीज की कंपनियां, बिग बास्केट, डेली हंट, हिलॉफी, पेटीएम मॉल, पेटीएम, टिकट न्यू, विडूली, एक्सप्रेस बीस, स्नैपडील, जोमेटो, बाईजूस, ओला, डाउटनट, फ्लिपकार्ट, नीवो, गाना, हाइक, खताबुक, एमएक्स प्लेयर, माई गेट, पिन लैब्स, पॉकेट एफएम, प्रेक्टो, स्विगी, उड़ान, हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो बहुत फिल्मों में पैसा लगा रही है, और मार्स प्ले, ओई रिक्शा, शेयर चैट, जेस्ट मनी बाकायदा काम कर रहे हैं, खुले काम कर रहे हैं। और इसमें से कई कंपनियां तो वो हैं जो पारिवारिक आरएसएस से जुड़े हुए परिवार हैं, वो उनको चला रहे हैं। तो इस पर कोई स्टैंड लेना, कोई बात करना नहीं, लेकिन वो टर्की के साथ और अजरबैजान के साथ हिसाब होगा। क्यों ये ड्रामा, ये खेल खेला जा रहा है, ये इस देश की किस्मत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्योंकि मोदी जी जिस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उन्होंने कहा मैं गुजराती हूं और मेरे उसमें मनी है, मेरे खून में मनी है, अजरबैजान और टर्की का बाइकाट करने से अडानी अंबानी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए उनको आप बंद कर सकते हैं, उन पर आप पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन चीन पर नहीं कर सकते हैं कि चीन पर जो है, जिनके लिए मोदी जी भारत का राज चला रहे हैं, उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो जहां से मनी मिलना है, वो मनी मिलने के लिए जो ताकतवर है उसको डांडवत करने में इनको कोई एतराज नहीं है। आखिरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रम्प साहब कितनी बेइज्जती कर रहे हैं भारत की। मतलब मोदी जी को और आरएसएस को नहीं लग रहा कि वो मोदी जी और आरएसएस की भी बेइज्जती है, लेकिन देश भयानक एक ह्यूमिलेशन के उसके अंदर है। जब ट्रम्प ये सब कर रहा है, तो क्या हमारे देश के लोग जानते हैं कि अंबानी साहब कतर के अंदर, कतर के राजा, कतर के शहंशाह के साथ ट्रम्प 1 to 2 मीटिंग्स में गए। एक एक्सक्लूसिव मीटिंग जिसमें अडानी है, जिसमें कतर का राजा है, कतर का शेख है और ट्रम्प है। तो ये क्या हो रहा है? आप जो है हिंदी फिल्म की भी कोई स्क्रिप्ट लिखवा लेते जावेद सलीम के साथ, आप बहुत घटिया फिल्म की स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं। और ये स्क्रिप्ट जो है, ये आरएसएस की जो आपके जो बौद्धिक शिविर है उससे आपने सीखी है। तो माफ करेंगे, सर नीचे झुक जा रहा है, आंखें शर्म से झुक जा रही हैं, और हमारा तो खून पानी हो गया है जनाब। शुक्रिया।